हेलो गाइस, मैं हूं रोहित और टीएनए हिंदी इन्फो में आपका स्वागत है। सो गाइस, टीएनए नॉकआउट वर्ल्ड चैंपियन मैसा स्लैमोविच के साथ साथ एस बाई एलिगेंस एंड जॉन स्काइलर, इन तीनों का ही कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन हुआ है टीएनए रेसलिंग के साथ। और गाइस, इसके अलावा एजे फ्रांसिस का टीएनए रेसलिंग में कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन होने के बाद एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने टीएनए रेसलिंग के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और गाइस, इसके अलावा बैरन कॉर्बिन के बारे में यहाँ पे एनजेपीडब्ल्यू ने इंटरेस्ट जाहिर किया है। और गाइस, इसी के साथ हम बात करेंगे कि क्या एजे स्टाइल सच में टीएनए रेसलिंग में रिटर्न करने जा रहे हैं या फिर ये जस्ट एक रूमर ही बनी हुई है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की न्यू वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं टीएनए नॉकआउट वर्ल्ड चैंपियन मैसा स्लैमोविच के बारे में। सो गाइस, नो डाउट कि टीएनए नॉकआउट वर्ल्ड चैंपियन मैसा स्लैमोविच जो है वो टीएनए के अंदर पिछले काफ़ी टाइम से अच्छा काम कर रही हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि टीएनए रेसलिंग ने उनको अच्छे से बुक किया है 2024 के अंदर। सो गाइस, 2025 में देखते हैं टीएनए रेसलिंग उनको किस तरह से बुक करेगी। उनके फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन हुआ है और वो इस वक्त टीएनए नॉकआउट वर्ल्ड चैंपियन है। और गाइस, इसके बाद अब बात कर लेते हैं एश बाई एलिगेंस के बारे में। सो गाइस, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट ईयर 2024 में वो टीएनए के अंदर आई थी। उन्होंने टीएनए में अपना डेब्यू किया था। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से आई थी। और गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी उनकी एक अच्छी राइवलरी रही है, अच्छी हिस्ट्री रही है। लेकिन गाइस, यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टीएनए में 2025 में उनके लिए किस तरह से बुकिंग की जाएगी, क्योंकि गाइस यहाँ पे उनके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं टीएनए नॉकआउट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और टीएनए नॉकआउट टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और गाइज, इसके बाद अब बात कर लेते हैं जॉन स्काइलर के बारे में। उनका भी कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन हुआ है गाइज। तो उनके लिए भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि उनकी बुकिंग किस हिसाब से की जाएगी। तो गाइज, इसके बाद अब चलते हैं अगली अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ी हुई है एजे फ्रांसिस के बारे में। सो गाइज, हाल ही में कुछ ही दिन पहले खबर आई थी, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि एजे फ्रांसिस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिसाइन किया है टीएनए रेसलिंग के साथ। तो गाइज़, अभी हाल ही में उनका एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें उन्होंने टीएनए रेसलिंग के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। उनसे ये पूछा गया कि वो टीएनए के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने किस तरह से टीएनए रेसलिंग को रिसाइन किया है, उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है। तो उन्होंने कहा है कि टीएनए रेसलिंग ने 2024 में यानी कि लास्ट ईयर में उनको अच्छे से बुक किया। उनके काफ़ी सारे अच्छे मैचेस रहे। उनका टीएनए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो है टीएनए वर्ल्ड चैंपियन निक नेमिथ के साथ भी मैच हुआ। तो ये ईयर उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा। टीएनए में वो फॉर्मर टीएनए डिजिटल मीडिया चैंपियन भी रहे और वो अभी फ्यूचर में 2025 में टीएनए टैग टीम चैंपियनशिप के ऊपर जाना चाहेंगे। क्योंकि गाइस, जैसा कि हमने देखा है कि वो केसी नवारो के टैग टीम पार्टनर बने हुए हैं पिछले कुछ टाइम से। तो उनका नाम लेकर ही वो कहते हैं कि वो उनके साथ जो है वो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए इन फ्यूचर अपना देख रहे हैं टीएनए में। सो गाइज, इसके बाद अब बात कर लेते हैं बैरन कॉर्बिन के बारे में। सो गाइज, जैसा कि हमने पिछली एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि बैरन कॉर्बिन और एजे फ्रांसिस, इन दोनों को ही लास्ट ईयर या फिर लास्ट मंथ जो है एईडब्ल्यू के एक पेपर व्यू के बैक स्टेज में देखा गया था। सो गाइस, उसके बाद से खबरें ये आ रही थी कि अब ये दोनों जो है वो एईडब्ल्यू में जा सकते हैं। लेकिन एजे फ्रांसिस के बारे में हमें कुछ दिन पहले खबर आ गई थी, उन्होंने रिसाइन कर लिया है टीएनए को। और गाइस, बैरन कॉर्बिन के बारे में अभी तक कोई भी खबर नहीं आई है। लेकिन गाइस, अभी एनजेपीडब्ल्यू न्यू जापान प्रो रेसलिंग एक कंपनी है, जो लोग प्रो रेसलिंग के साथ जुड़े हैं उनको पता होगा। सो गाइस, एनजेपीडब्ल्यू ने यहाँ पे इंटरेस्ट जाहिर किया है बैरन कॉर्बिन के लिए। लेकिन गाइस, अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई है कि बैरन कॉर्बिन ने एनजेपीडब्ल्यू को साइन कर लिया हो। वेल गाइज, आपका क्या कहना है इस बारे में, आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। वेल गाइज, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ये लगता है कि वो टीएनए में ही आएंगे। ऐसा इसलिए गाइज, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि कुछ ही दिन पहले डिजिटल मीडिया चैंपियन पीसीओ और उनके साथ जो है सैमी कैलाहन की एक टैग टीम बनी हुई है। तो उन 2 बार ऐसा देखा गया है कि 23 का थीम सॉन्ग हमें देखने को मिली थी लास्ट में।
तो गाइज 23 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं बैरन कॉर्बिन के साथ मैच करता है, क्योंकि गाइज अगर हम ACD के अल्फ़ाबेट्स को देखें तो C जो है वो हमें नंबर 3 पे दिखाई देता है और B नंबर 2 पे। सो इस तरह से बैरन कॉर्बिन जो है वो 23 का कहीं ना कहीं ये एक संदेश दे रहे हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है गाइज, ये मैं मान रहा हूँ कि ये 23 वाली जो थीम है वो कहीं ना कहीं बैरन कॉर्बिन हो सकते हैं। जो भी होगा वो हमें समय के साथ आगे पता चल ही जाएगा। गाइज इसके बाद अब बात कर लेते हैं AJ स्टाइल्स के बारे में। सो गाइज AJ स्टाइल्स के बारे में भी मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में कहा था कि उनका भी रिटर्न हो सकता है, क्योंकि गाइज जैसा कि हम जानते हैं कि AJ स्टाइल्स की भी TNA रेसलिंग के अंदर एक तगड़ी हिस्ट्री रही है, तगड़ा इतिहास रहा है। लेकिन गाइज वो पिछले काफ़ी सालों से WWE का पार्ट थे और WWE ने भी उन्हें अच्छी तरह से बुक किया था। काफ़ी सालों तक उन्होंने WWE में भी अच्छा काम किया, लेकिन गाइज अब पिछले कुछ टाइम से वो WWE से बाहर चल रहे हैं। और गाइज कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो TNA का पार्ट नहीं होने वाले। लेकिन गाइज उसके बाद TNA रेसलिंग अनाउंस करती हैं अपने एरिना, जो कि स्लैमिवर्सरी, रिबिलियन या फिर जेंसीज जो कि बड़े बड़े पेपर व्यू होने वाले हैं, उनके एरिना अनाउंस किए जाते हैं। न्यू TV डील्स हमें देखने को मिल रही हैं। सो गाइज यहाँ पे अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि AJ स्टाइल्स TNA में आ सकते हैं, क्योंकि गाइज TNA रेसलिंग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है AJ स्टाइल्स की कुछ वीडियोस भी शेयर की हैं जिसमें उनके ग्रेटेस्ट मैचेस को दिखाया गया है। सो गाइज हमने पहले भी देखा है कि जब भी TNA का कोई बड़ा सुपरस्टार का रिटर्न होना होता है तो उससे पहले उसकी ग्रेटेस्ट मैचेस या फिर उसके जो फेमस मैचेस रहे होते हैं उनको TNA रेसलिंग अपने सोशल मीडिया पे डालती है। तो ऐसा ही यहाँ भी हो सकता है गाइज। आपका क्या कहना है इस बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, आज की वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। हम जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।